नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल टारगेट विद आरके में। और आज लेकर आए हैं हिंदी की दूसरी क्लास। इसके पहले के वीडियो में हमने रस टॉपिक से शुरुआत किया था दोस्तों। आज उसी के आगे के बारे में अध्ययन करेंगे। और आइए चलते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए अपने टॉपिक की तरफ। छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करिए। तो आइए चलते हैं दोस्तों। आपने कल पढ़ा था कि भरत मुनि के द्वारा एक रस सूत्र दिया गया था, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति। उसमें विभाव की संख्या जो बताई गई थी दोस्तों 2 होती है, अनुभाव की संख्या 4 होती है, व्यभिचारी भाव की संख्या 33 होती है दोस्तों। तो यहाँ पर विभाव की बात करें तो विभाव 2 प्रकार का होता है, एक आलंबन, दूसरा उद्दीपन। आलंबन का जो अर्थ होता है वह होता है सहारा। यहाँ आलंबन भी 2 प्रकार का होता है दोस्तों, आश्रय और विषय। उद्दीपन की बात करें तो बाह्य उद्दीपन और आंतरिक उद्दीपन, ये भी 2 तरह का होता है। आश्रय किसे कहते हैं दोस्तों? तो आश्रय के बारे में बात करेंगे तो जिसके मन में रस उत्पन्न होता है, जिसके मन में रस उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहते हैं। अर्थात यदि आप किसी नाटक को, किसी कहानी को पढ़ करके आनंदित होते हैं तो वहाँ पर आपके मन में रस उत्पन्न होता है, इसलिए आप वहाँ पर आश्रय होंगे दोस्तों। विषय की बात करें तो आश्रय के मन में जिसके कारण रस उत्पन्न होता है वह विषय होता है। जैसे यदि आप अचानक रास्ते में जा रहे हों और आपने एक सांप अचानक देख लिया तो आप डर जाते हैं, तो आप तो आश्रय हो गए दोस्तों, क्योंकि आपके मन में भय नामक स्थायी भाव जागृत हुआ। लेकिन सांप के कारण आपको डर लगा, इसलिए विषय क्या होगा? तो सांप होगा। आइए आगे चलते हैं। उद्दीपन। तो उद्दीपन का अर्थ होता है आश्रय के मन में उत्पन्न रस को बढ़ाने वाले तत्वों को उद्दीपन कहते हैं दोस्तों। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। उदाहरण दिया गया है, एक ओर अजगरहि लखि एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। अर्थात एक बटोही, बटोही का अर्थ होता है राहगीर, और जंगल से जा रहा था दोस्तों, तो उसने एक और अजगर को देखा, एक और मृगराय, मृगराय अर्थात सिंह को देखा दोस्तों। तो उसके मन में भयानक रस की उत्पत्ति हुई दोस्तों। तो उसके मन में जब भयानक रस की उत्पत्ति हुई तो यहाँ पर आश्रय क्या होगा? बटोही होगा। क्योंकि आश्रय का अर्थ यही अभी बताया गया है दोस्तों कि आश्रय वह होता है जिसके मन में कोई रस उत्पन्न हो। तो यहाँ बटोही के मन में भयानक रस उत्पन्न हुआ, इसलिए ये आश्रय होगा। विषय की बात की जाए तो किसके कारण रस उत्पन्न हुआ दोस्तों? तो अजगर को देखकर और मृगराय को देखकर, इनके कारण जो है वो डर गया, इसलिए ये विषय होंगे। उद्दीपन क्या होगा? तो उद्दीपन जंगल होगा, क्योंकि जिसके कारण कोई ऐसे तत्व, किस किस तत्व के कारण उसका डर बढ़ गया दोस्तों? तो जंगल में, अगर यह जंगल में ना होता, कहीं चिड़ियाघर में होता तो शायद इतना नहीं डरता। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए अनुभाव। तो अनुभाव की संख्या 4 है दोस्तों। पहला है आहार्य, दूसरा है वाचिक या मानसिक, तीसरा है कायिक, चौथा है सात्विक अनुभाव। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों सात्विक अनुभाव, जिसकी संख्या 8 होती है। 8 अनुभव, सात्विक अनुभवों की संख्या 8 होती है। तो 8 कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला है स्वरभंग, दूसरा है स्वेद, तीसरा स्तंभ, चौथा है कंप, पांचवा है रोमांच, छठा है विमर्णता, सातवां है अश्रु और आठवां है प्रलय। इसको याद कर लीजिए दोस्तों। ये अभी 2021 के टीजीटी में पूछा गया था यहाँ से एक प्रश्न, तो इसमें से प्रश्न बनते हैं दोस्तों। स्वरभंग, स्वेद, स्तंभ, कंप, रोमांच, विवर्णता, अश्रु, प्रलय। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए सात्विक अनुभाव नहीं है, यहाँ पूछ रहा है। यहाँ क्या पूछ रहा है? सात्विक अनुभाव नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो हमने अभी पढ़ा था दोस्तों, स्वेद भी है, रोमांच भी है, प्रलय भी है। यहाँ पे देखिए लिखा है प्रलय, रोमांच भी लिखा है। तो कायिक जो है ये सात्विक अनुभाव नहीं है दोस्तों। आगे देखते हैं, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। यह कथन पूछ रहा है, किसका है? तो यह कथन विश्वनाथ का है दोस्तों। आइए अगली स्लाइड में चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारा पहला रस शुरू होता है, करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। तो करुण रस कब होता है दोस्तों?
तो जब किसी की वस्तु खो जाए तब वह दुखी होगा, या किसी की मृत्यु हो जाए तब करुण क्रंदन करेगा, शोक मनाएगा, हाय हाय करेगा, दीनहीन हो जाएगा। रोना या विलाप करना, तो रोएगा, विलाप करेगा। तो ये जो लक्षण है दोस्तों, ये अगर किसी उदाहरण में आपको देखने को मिलते हैं तो वहाँ पर करुण रस होगा। जैसे आइए देखते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। देख सुदामा की दीन, तो यहाँ देखिए दोस्तों, दीन शब्द आ गया जो कि लक्षण में आपको दिया गया है। करुणा, यहाँ पर करुणा भी आ गया है दोस्तों, तो इसलिए यहाँ पर करुण रस होगा। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। रही खरकती हाय, तो यहाँ पर लक्षण आ गया दोस्तों हाय, तो यहाँ भी जो है क्या होगा, करुण रस होगा। आइए आगे चलते हैं। वीर रस, वीर रस का जो स्थायी भाव है वह उत्साह होता है। वीर रस के लक्षण की बात की जाए तो वीर होगा, और कोई वीर, वीर क्यों वीर होगा, तो वह उत्साह से भरा होगा, जुनून होगा, उसमें गर्व भी होगा दोस्तों। और अगर रणभूमि में जाएगा तो हाथी घोड़ा ऊंट से जाएगा, साथ में सैनिक लेकर जाएगा, तोप तलवार ढाल लेकर जाएगा, कटार बर्छी भाला लेकर जाएगा, तीर धनुष लेकर जाएगा, और सबसे ज़्यादा मूँछों पर ताव देते हुए जाएगा। तो इन शब्दों में से कोई भी लक्षण अगर आपको देखने को मिलता है तो वहाँ वीर रस होगा। देशभक्ति से ओतप्रोत पंक्ति होती है तब वहाँ भी वीर रस होता है दोस्तों। जैसे एक उदाहरण देखिए। सौमित्र से घननाद का रव अल्प भी ना सहा गया, निज शत्रु को देखे बिना उनसे तनिक न रहा गया। रघुवीर से आदेश ले युद्धार्थ, यहाँ देखिए लक्षण आ गया दोस्तों, इसलिए यहाँ वीर रस होगा। वीर रस के भेद, तो वीर रस के 4 भेद होते हैं। युद्धवीर, दयावीर, दानवीर और धर्मवीर। तो यहाँ इनको याद रखिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला है हमारा रौद्र रस। तो रौद्र रस का जो स्थायी भाव होता है वह क्रोध होता है दोस्तों। लक्षण की बात की जाए तो रौद्र, क्रोध, क्षोभ, गुस्सा, रिस, तोड़ना, फोड़ना, कटुवचन, जान से मारने की धमकी देना, ये लक्षण अगर कहीं आपको देखने को मिलते हैं तो वहाँ पर क्या होगा दोस्तों, वहाँ पर रौद्र रस होगा। जैसे उदाहरण के माध्यम से देखिए। सुनहु जनक जे शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। अर्थात परशुराम जी जनक जी से कह रहे हैं कि ये जनक सुनो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रा बाहु के समान मेरा शत्रु है। अर्थात यहाँ जान से मारने की धमकी देना, ये धमकी दे रहे हैं जनक जी से। अगले उदाहरण में देखिए दोस्तों। उस काल मारे क्रोध के, तो यहाँ पर तो क्रोध लक्षण स्पष्ट हो गया दोस्तों, इसलिए यहाँ पर रौद्र रस होगा। आइए चलते हैं। आगे है चौथा, अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। लक्षण की बात करें तो अद्भुत, विस्मय, आश्चर्य, अनोखा, विचित्र, भ्रम, अचानक प्रकट होना, अविश्वसनीय दृश्य का वर्णन। तो उदाहरण देखते हैं दोस्तों। देख यशोदा शिशु के मुख में, शिशु के मुख में सकल विश्व की माया। अब देखिए, किसी शिशु के मुख में अगर यशोदा जो है देख ली पूरे संसार को, कृष्ण भगवान थे छोटे, तब उनके माध्यम से उन्होंने देखा कि सकल विश्व की माया को, यानी उन्होंने देखा पूरे संसार को, तब वहाँ पर कौन सा रस होगा दोस्तों, अद्भुत रस होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अविश्वसनीय दृश्य का वर्णन हो गया है। आगे नदियाँ बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी कितना तेज घोड़ा था, चेतक उनका कितना तेज था कि राणा ने केवल सोचा और वह उस पार जो है निकल गया दोस्तों। यहाँ अविश्वसनीय दृश्य का वर्णन है। आइए अगले रस की तरफ। तो यहाँ पर वात्सल्य रस है, स्थायी भाव है स्नेह या वत्सल। तो यहाँ पर माता पिता और बच्चे के प्रति जो है प्रेम दिखाया जाता है। लक्षण की बात करें तो पहला वात्सल्य, वत्सल, स्नेह, बाल छवि का वर्णन, दांतों का वर्णन, घुंघराले बालों का वर्णन, किलकारी का वर्णन, गुनगुनाने का वर्णन, खिलौनों का वर्णन, घुटने के बल चलने का वर्णन और पालने का वर्णन आता है। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे उदाहरण है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। यहाँ पर खिलौना आ गया
जय हो लोट धरन पर, अब वहीं तेरी गोद ना आई हो। तो यहाँ माता से चंद्र रूपी खिलौना मांग रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होगा, वात्सल्य रस। किलकत कान घुटुरुअन आवत, घुटनों के बल चल रहे हैं दोस्तों, इसलिए यहाँ पर घुटने का वर्णन है, बाल छवि का वर्णन है, तो यहाँ पर वात्सल्य रस होगा। हास्य रस की बात करें दोस्तों, स्थायी भाव हास होता है। अगर लक्षण की बात की जाए तो हास्य, हास, मुस्कुराना, हंसना, कटाक्ष। जैसे शीश पर गंगा हंसें, भुजन में भुजंगा हंसें, हास ही सो दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो यहाँ तीन लक्षण प्रकट होते हैं दोस्तों, इसलिए यहाँ पर हास्य रस होगा। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, अर्थात जो विंध्य के तपस्वी हैं, विंध्याचल में तपस्या कर रहे हैं, विंध्य में तपस्या कर रहे हैं, उनके लिए कहा गया है कि बिना नारी के दुखी हैं। अर्थात शादी तो नहीं हुई दोस्तों, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि हमारे नारी नहीं है, इसलिए वो दुखी हैं। तो यहाँ हास्य रस होगा। बीभत्स रस की बात की जाए दोस्तों, तो स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या घृणा। यहाँ स्मशान घाट की बात करेंगे, मृत शरीर होगा, और जब मृत शरीर या शव आएगा दोस्तों शमशान घाट में, स्मशान घाट में, तब कौवा आएगा, चील भी आएगा, गिद्ध आएगा, बाज, कुत्ता, सियार, तो ये सब खाने के लिए आएंगे दोस्तों। और जब शव को खाएंगे तो रक्त निकलेगा, मांस भी निकलेगा, मज्जा आएगा, उस शव से हड्डी भी दिखाई पड़ेगी, अतड़ियों को दिखाई देना, शरीर का क्षत विक्षत होना। तो ये लक्षण आपको अगर मिलेंगे तो वहाँ पर बीभत्स रस होगा दोस्तों। उदाहरण के लिए, सिर पर बैठे काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीभ हिस्यार अति आनंद उर्धारत। तो यहाँ पर बीभत्स रस होगा। आंखें निकाल उड़ जाते, पल भर उड़कर आ जाते, सब जीभ खींच खींच कर कौवे चुभला चुभला कर खाते। अर्थात यहाँ पर बीभत्स रस होगा दोस्तों। भयानक रस की बात की जाए तो स्थायी भाव भय होता है। लक्षण की बात करें तो भयानक, भय, काल, विकराल, डर, बेहोश होना, गर्जना और कांपना, ये इसका लक्षण है। उदाहरण देखते हैं दोस्तों, बालाधि विशाल विकराल ज्वाल जाल, मानो लंक लील बेकुकाल रसना पसारी है, कंधों में बीतिका भरे हैं भूरी धूम केतु, वीर रस वीर तरवार सी उघारी है। तो यहाँ पर बालाधि का मतलब होता है पूंछ। क्या होता है दोस्तों, पूंछ। तो यहाँ पर और रसना का जो अर्थ होता है दोस्तों, वह होता है जीभ। ये रसना जो दिया है इसका अर्थ होता है जीभ। तो यहाँ पर जब हनुमान जी की पूंछ पूरी लंका को जला रही है, तब लंका के वासी डर जाते हैं। यहाँ पर भयानक रस होगा दोस्तों। एक और अजगरहि लख, एक और मृगराय, ये उदाहरण अभी बताया गया है। यहाँ भी इस उदाहरण में भी जो क्या होगा दोस्तों, भयानक रस होगा। आगे चलते हैं। नौवां रस है शांत रस। इसका जो स्थायी भाव होता है निर्वेद होता है या फिर वैराग्य होता है। तो यहाँ लक्षण की बात करें दोस्तों, तो उपदेशात्मक वाक्य होते हैं, या फिर समाज कल्याण की भावना की बात होती है, या निराकार ब्रह्म की बात होती है दोस्तों। जैसे अब कबीर को शांत रस का सम्राट कहा जाता है दोस्तों। कबीर रस को शांत रस का सम्राट कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, माली आवत देख कर कलियन करें पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। अर्थात जिस प्रकार बगीचे में माली को आता देखकर जो कलियां होती हैं वो आपस में बात करती हैं कि यह माली अभी फूल जो हैं, जो फूल खिले हुए हैं उनको चुन लेगा दोस्तों। तो उसी प्रकार इस संसार रूपी जो हमारा बगीचा है, इसमें से जो यमराज होते हैं वह बड़े बड़े जो वृद्ध लोग होते हैं उनको तो यहाँ से ले जाते हैं, तो छोटे फूलों की तरह जो कलियां होती हैं वो आपस में बात करती हैं कि हमारी भी कल बारी आएगी। तो उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा आपको। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर निराकार ब्रह्म की बात की गई है या उपदेशात्मक बात की गई है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा रस होगा, शांत रस होगा। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घट जैसे। अर्थात मन अगर हमारा मलिन है, मन हमारा
सुंदर नहीं है, स्वच्छ नहीं है, साफ नहीं है, तो तन सुंदर कैसे हो सकता है। जिस प्रकार विष रस भरा कनक, कनक मतलब होता है सोना, और घट मतलब घड़ा, तो सोने के घड़े में जिस प्रकार विष भरा होता है, वैसे ही हमारा मन हो गया दोस्तों। आइए आगे चलते हैं। भक्ति रस की बात करें तो स्थायी भाव होता है देवरति या भगवत प्रेम। लक्षण स्वयं के कल्याण की बात करना। तुलसीदास को भक्ति रस का सम्राट माना गया है। उदाहरण, अब के राखी लेहु भगवान, हऊँ अनाथ बैठे द्रुम डरिया पारधि साधे बान। दूसरा उदाहरण देखिए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जा तन की झाई परे श्याम हरित द्रुति होय। अगले रस की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है श्रृंगार रस। स्थायी भाव होता है रति। यहाँ पर नायक नायिका की बात होती है, प्रेमी प्रेमिका की बात होती है, पति पत्नी की बात होगी दोस्तों। नोट देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। जहाँ किसी पंक्ति में इन प्रेमी जोड़ों के विषय में बात होती है तो वहाँ श्रृंगार रस होता है। यदि नायक और नायिका के मिलन की बात होती है, क्योंकि श्रृंगार रस जो होता है वह दो प्रकार का होता है दोस्तों। एक होता है संयोग श्रृंगार, एक होता है संयोग श्रृंगार, और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। अर्थात संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार, दो श्रृंगार रस के दो भाग होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, यदि नायक और नायिका के मिलन की बात होती है तब संयोग श्रृंगार होता है। यदि एक दूसरे से दूर होने की बात होती है तो वियोग श्रृंगार या विप्रलंब श्रृंगार होता है दोस्तों। आइए आगे चलते हैं। आचार्य मतिराम ने इसे रसराज कहा है। बिहारी लाल को श्रृंगार का मुख्य कवि माना जाता है। श्रृंगार रस में माधुर्य गुण पाया जाता है दोस्तों। श्रृंगार रस के मुख्यतः दो गुण पाए जाते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में मिलन की बात होती है और वियोग श्रृंगार में दूर होने की बात होती है दोस्तों। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। इनका उदाहरण देख लेते हैं संयोग श्रृंगार का। लता ओट सब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निज पहचाने। ये संयोग श्रृंगार का है। और वियोग श्रृंगार का क्या होता है दोस्तों? बिनु गोपाल बैरन भई कुंजे, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, ये वियोग श्रृंगार का है। आइए आगे चलते हैं। यदि किसी पंक्ति में प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन होता है जो कि मनमोहक हो तो वहाँ भी श्रृंगार होता है। जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाई, ये भी श्रृंगार रस होगा। तो ठीक है दोस्तों, ये आपका रस टॉपिक समाप्त हो गया है और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। तो वीडियो को शेयर लाइक करिए। धन्यवाद।